देश की राजनीति में कांग्रेस का सियासी सफर हर शह और मात की बिसात पर फंसता ही चला जा रहा है। वैसे तो हर सियासी पार्टी आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसकर खुद को सेफ जोन में कर ही लेती है, लेकिन कांग्रेस की बरसों पुरानी राजनीतिक जड़ें कमजोर पड़ने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आए दिन एक नए सवाल के जवाब के लिए कटघरे में खड़ा ही कर देती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बीते 9 दिसंबर को बड़े आरोप लगाए गए। बीजेपी ने अपने आरोपों में कहा है कि सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित संस्था से है, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा है कि यह संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थाओं के प्रभावों को दर्शाता है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस और उससे कनेक्टेड एनजीओ फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है, उसके साथ मिलकर भारत को अस्थिर करना चाहता है। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ राजनीति में अपना खोया हुआ वर्चस्व बनाए रखने वाली कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगे इन आरोपों के बाद अखिलेश यादव के चाचा और सपा सांसद राम गोपाल यादव ने बीजेपी को झूठे आरोप लगाने वाली पार्टी कहा है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान राम गोपाल यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि बीजेपी की झूठे आरोप लगाने की आदत बन चुकी है। अब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही। इससे पहले भी उन्होंने कई आरोप लगाए जो झूठे साबित हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी देशद्रोह का काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर उनकी भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी की भाषा वहाँ सोरोस बोलते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में उठे इस मामले को भाजपा की साजिश बताया और कहा कि सदन की कार्यवाही न चले, सत्ता पक्ष इससे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि सरकार ये सब अडानी मुद्दे से बचने के लिए कर रही है। बीजेपी के इन पोस्ट और दावों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन कांग्रेस जो हर बार विपक्षी पार्टी के किसी न किसी सियासी तीर का निशाना जरूर बन जाती है, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का फिर से गिर के उठना, कहीं ये बीजेपी का डर तो नहीं कि वो अपनी विरोधी पार्टी की सियासी साख को हर तरह से कमजोर करने की कवायद में लगी हुई है।